जाए तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है अगर कोई आदमी अपनी खुद की नौकरी से खुश है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ अ पर्सन इज़ सिंपली हैप्पी एंड डूइंग हिज जॉब विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लेकिन ये बात बात पे मुस्कुराने का जो ट्रेंड है, ये मेरा खोपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी को खुश नहीं देखा अपनी नौकरी से, तो ये क्यों इतने दांत फाड़ फाड़ के खुश हो रहा है? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली बात हो तो हंसो भाई, नहीं है तो मत हंसो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लाइव क्लास नहीं लेते हैं, मतलब दे आर रिकॉर्डिंग द क्लास एंड उसका वीडियो जो है गूगल लिंक पे या GCR पे डाल देते हैं, गूगल क्लासरूम पे, और क्लास ले रहे होते हैं वो लोग वाइल दे आर टेकिंग द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे में कोई हंसी जोक वगैरह मार दे, कुछ बकचोदी हो जाए तो समझ में आता है। पढ़ाई हंसी ठट्टा या खेल नहीं है कि हर कोई बस मज़े मज़े में कर लेगा। स्टडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस जो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव माइंड्स ही कर सकते हैं। बात बात पे मुस्कुराने का क्या मतलब है? खोपड़ा खाली है या दिमाग शून्य है? मैंने अपने 20 साल के जीवन में किसी भी आदमी को अपनी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं देखा जितना टीचर होता है। इतना क्या मिल रहा है भाई? इससे क्या मिल रहा है इसको ज़िंदगी में? ऐसा वेस्ट कोट पहन कर आया क्या है, मतलब पता है क्या इसकी? और जिस हिसाब से हुलिया होता है ना इनका, वेस्ट कोट पहना हुआ है, अपनी वो सड़ी सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टी-शर्ट होती है, उसका लॉजिक क्या मेरी समझ में आता नहीं है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है कि कौन से इंस्टीट्यूट की क्लासेस ली जा रही हैं, फिर टी-शर्ट भी उसने वही पहनी हुई है जिस पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, फिर साला उसके ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ है, फिर नीचे जूते पहने हुए हैं, फिर बढ़िया सी ट्राउजर्स पहने हुए हैं, अंडर कट कराया हुआ है भाई साहब ने बाल में, और अच्छा ज़बरदस्त एविएटर या रेबन के गॉगल लगाए हुए हैं। मैंने कहा बहन जो तू क्लास अटेंड करने के बाद ये राहगिरी में जा रहा है क्या? पार्टी अटेंड करने, हौस खास में इसकी पार्टी चल रही है, क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? ये कोई तरीका होता है क्या कपड़े पहनने का? उसकी मर्ज़ी ना हो, जो मर्जी पहने। आ रहे तो भाई किसी अटेक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो आप। ड्रेस कोड अगर उन्होंने रख भी दिया, रखने की क्या ज़रूरत थी? है तो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि किसी कॉर्पोरेट में वैसे कोई यूनिफॉर्म होती नहीं है। बच्चों को भी यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जा रही है तो समझ नहीं आता। यूनिफॉर्म तो स्कूल में होती है, कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। एक बेसिक ड्रेस कोड होता है कि भाई जीन्स पहन के आनी है, ये वो। लेकिन बच्चों को कोचिंग में यूनिफॉर्म पहनाना भी एकदम एकदम ये जो सर्टिफाइड बेवकूफ़ी लगती है मेरे को। शायद इसका मेन एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें, फैशन में ज़्यादा ना दें। देख भाई, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं जिनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा फैशन की ओर ज़्यादा थोड़ा इंक्लाइंड रहते हैं, लेकिन बट दे स्टिल स्कोर गुड मार्क्स। तो जिसको करना है आप उसको रोक नहीं सकते। इवेंचुअली आई हैव सीन मैनी किड्स हु आर जिनका पढ़ाई करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता है, लेकिन फ़ैशन वो बिल्कुल नहीं करते। और उल्टे केस में भी मैंने देखा हुआ है कि फ़ैशन खूब करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फ़ैशन तो इवेंचुअली करेंगे ही, लेकिन हाँ चलो डिसिप्लिन के लिए यूनिफॉर्म बच्चों पे होनी चाहिए। बट यू आर अ ग्रोन एस मैन, यू आर 24 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारी सारी पढ़ाई ख़त्म है, अब तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर किस बात की डिसिप्लिन थोपा जा रहा है भाई? उसके बाद उल्टी सीधी रीलें बनाना अपने इंस्टाग्राम पे, मतलब फलाने ढिमकाने टीचर के ये सड़े हुए कमेंट करना कि ये सिंगल सेल अमीबा है, आप तो अब आपको क्या बताना, आप तो हो ही सिंगल। अबे तू पागल है क्या? आर यू मैड? मतलब who the fuck are you to just simply comment on a relationship status and make us feel insecure about it? If you are single, most of these people have their insecurity. हटाओ ये सख्त लौंडा वगैरह, you are no one to comment on that. आप अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताएंगे क्लास में? पढ़ाना चुपचाप, आप तो सिंगल ही हो बेटा, आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे तू पागल है क्या? तू पढ़ाना चुपचाप, सिंगल सेल अमीबा ये वो। स्कूल में पढ़ा रही होती ना 20 बच्चों के बीच में, प्राइवेट स्कूल में, इसको 5,000 रुपये मिलता महीने का, मुँह से चू तक नहीं निकलती इसकी, यहीं पे आके बकचोदी झाड़ रहा है बेवकूफ़ साला अनपढ़ गवार। आप तो सिंगल ही हो बेटा, अरे तू पढ़ा ना चुपचाप। टीचर्स के लिए भी कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी डिसिप्लिन में कहाँ पढ़ा रहे हैं। टीचर्स के ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये हंसी खट्टे में ज़्यादा भ्रंड बनने का ज़रूरत नहीं है। अलग बात है कि अगर आप स्टूडेंट्स का एज अ एल्डर ब्रदर या एज अ आइडल हैं, या स्टूडेंट्स को अपना बच्चा मान के उनको पढ़ा रहे हैं, और देन यू आर बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड टू देम, देन इट्स अ फाइन थिंग। पर इवेंचुअली उन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारे टेक प्लेटफॉर्म में पढ़ाई करने के बाद भी, तो इवेंचुअली भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं आएगा। वरना मेरे को बताओ ना, अगर कोटा में इतने ज़्यादा कमाते हैं ये टीचर जो पढ़ाते हैं अंधा, मेरे को तो कभी कोई दिखा नहीं कि IIT JEE क्लियर करके यहीं पर टीचर लग जाएंगे। इतना अगर अच्छा माहौल होता तो बच्चे बनते क्यों नहीं? अगर इफ़ दे आर अर्निंग वेल, अगर मुझे किसी कोचिंग में भी पढ़ाना पड़े 2 घंटा या 4 घंटा, अगर पार्ट टाइम जॉब करने के महीने का 20,000 मिल जाता है खाली पार्ट टाइम जॉब का, किसी टीचर का असिस्टेंट बन के, तो ऑफकोर्स आई विल जस्ट गो फॉर इट। व्हाई द फक शुड आई इवन नॉट कंसिडर इट? आई विल बी मोर देन हैप्पी।
ये सिस्टम समझाओ ना, अगर इतनी अच्छी नौकरी है तो लोग जा क्यों नहीं रहे इसमें। कोटा बहुत गंदी जगह है, वहाँ दिक्कत होती है। अरे तुमने तो IIT निकाल दिया, तुम चले जाओ साले वहाँ पढ़ाने, और नहीं पढ़ा सकते हो तो यहीं कंपनी जहाँ रहते हो अपने होम टाउन में कोचिंग खोल लो। और ज़रूरी नहीं है कि IIT JEE की 12वीं तक की भी खोल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये नहीं कहता कोचिंग में जाके पढ़ाना, कोचिंग का ओनर भी बन सकते हो। देयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ वर्क इन अ कोचिंग जो बिहाइंड द बैक हमें करना होता है। बच्चे की PTM हो गई, पीछे फ्रंट डेस्क का काम हो गया, या फिर ऐसा कर लो कि कोचिंग के ओनर बन जाओ और अपना करते रहो। तो ये सब बेकार की बात नहीं होती। स्क्रू ढीला है कोई, मैंने इतना खुश आज तक अपनी ज़िंदगी में इसको देखा नहीं है बाय द वे। तो द बिहेवियर इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आई हैव सीन मैनी पीपल हु आर हैप्पी विद देयर जॉब्स बट दे आर नॉट। इतना खुश तो भैंचोद कोई नहीं होता, इतना खुश कोई नहीं है। इतना खुश तो मेरा बहन भी नहीं हुई होगी जितना उसका पैकेज लग गया था अमेरिका में, जितना खुश साला ये है। क्योंकि आई नो वेरी वेल, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा रहा है तो इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि कोचिंग वाले हम पर जुर्म करते हैं, हमें हरास करते हैं, वहाँ पे भी दुनिया भर का करप्शन होते हैं, वहाँ पे सिलेबस मचाने की होड़ है, भीड़ है, भेड़ चाल है। इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए है तो जाहिर सी बात है टीचर के लिए भी होगा। तो टीचर अपने मुंह पे एक फेक मुस्कान लगा करके अपने डिप्रेशन को छुपा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से निकल तो नहीं सकता। बिकॉज अगर आप बॉन्ड में हैं कंपनी के तो जाहिर सी बात है 3-4 साल का आपको कि निकल ही नहीं सकते यहाँ से, और उनसे बहुत जाहिलों की तरफ काम करवाया जा रहा है। सैलरी कितनी मिल रही है उससे तो मुझे पता नहीं, और बच्चे भी इज्जत नहीं दे रहे। तो बंदे का दिमाग तो ख़राब हो गई इतने हाई प्रेशर में। अब अपनी हालत जो है लोगों को नहीं बता सकता तो क्या करेगा भाई। सीधी बात है, मुस्कुराते रहो। वो मुस्कुराहट उसकी दर्द की है, उसके पेन की है, क्योंकि कोचिंग वाले उसको उतनी रिस्पेक्ट दे नहीं रहे। ना ढंग का टीचर बन पाया लाइफ में, ढंग का टीचर तो कोई बन ही नहीं पाया। बाकी सब भूल जाओ, टीचिंग वीचिंग सब भूल जाओ। उसके पास B.Ed की डिग्री नहीं है, ही डजंट इवन क्वालिफाई टू बी अ टीचर। किस बेसिस पर टीचर है वो? क्योंकि उसके पास MSc की डिग्री है। ओके, सो आई डोंट गिव अ शिट इफ ही हैज़ MSc की डिग्री भी है। अरे 20 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास। अरे 20 साल का एक्सपीरियंस क्या हो गया? 20 साल का एक्सपीरियंस यार, तू किसी सड़े से स्कूल में पढ़ा ले। ज़्यादातर टीचर्स जानबूझ के, ज़्यादातर स्कूल यही करते हैं, वो टीचर जान के बदलते नहीं हैं। आपने कब नोटिस किया कि कौन सा ऐसा स्कूल है प्राइवेट जो फ्रीक्वेंटली अपनी फैकल्टी चेंज करता होगा? बिल्कुल नहीं भाई, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास बच्चे बहुत भरने हैं और बहुत सारे सिलेबस बहुत कम टाइम में कराना है। तुम्हें लगता है स्कूल के पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि वो फैकल्टी चेंज करे? होगा ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी सिंपली अचीव्ड। तो इसके लिए सस्ता जुगाड़ क्या लगाया जाता है? एक ही स्टूडेंट है, एक ही टीचर 20 साल से वहीं पढ़ाया जा रहा है, 19-20 साल से। तो ये बात की ना तब कोई खास सेंस बनती थी ना अब कोई खास सेंस बनती है। दिस इज़ हाउ द वर्क सिस्टम वर्क्स। वो वहीं पे बंधा हुआ है, उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ है कि तू 2-3 साल तक साले हिलेगा नहीं यहाँ से। और जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ आपको अच्छी फीस पैसे मिल रहे होते हैं, अमेरिका हो या इंडिया, 5 साल के लिए बंध जाते हो, तो कॉन्स्टेंटली वो टॉर्चर पिछले 5 साल तक एक टीचर को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि हम टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे तो आ नहीं रहे। कब तक झेलोगे? देन यू विल स्पिट आउट। ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था, एक टीचर का मैंने वीडियो देखा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही थी, वो प्रोफेसर थी। उसने बीच क्लास में गालियाँ देनी शुरू कर दी, अरे तुम लोग मेरे को साले पैसे नहीं देते, ये वो फुल ऑन रेज पे चली गई कि माँ चुदा नौकरी मैं नहीं करने वाली है। और इतना गुस्सा किया उसने, सब पे गुस्सा कर लगी, पै पै पै। वो चुप ही नहीं हो रही। और फिर दूसरी फैकल्टी आ गई उस क्लास के अंदर, 2 टीचर पढ़ा रही थी मिल करके। दूसरी फैकल्टी आ गई, उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, ये वो। सुना नहीं उसने माँ चुदा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसने PhD की डिग्री करी होगी तभी तो कॉलेज में प्रोफेसर लगी है। लेकिन उसने एजुकेशन की डिग्री ली है, उसने पढ़ाने की डिग्री कभी नहीं ली है। अब ये तो ऐसी बात है कि क्या अगर मेरे पास अच्छी बॉडी है तो क्या मैं सबकी बनवा सकता हूँ? उसके लिए अलग कोर्स होता है, टू बी प्रिसाइज। और अमेरिका में भी यही हाल है। ज़्यादातर टीचर इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको घंटा कुछ पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ पे। टीचर्स वहाँ पे ओनली फैंस कर रहे हैं। आप समझ सकते हो? आप जिसको अपना टीचर मानते हो वो इंटरनेट पे ओनली फैंस का अकाउंट बना के सस्ती सन्नी लियोनी बन के घूम रही है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जितना जलील नौकरी से कमाया जाएगा उतना तो इससे कमा लेंगे। वो मतलब वो जेन्युइनली स्पीकिंग, वो औरत 32 साल तक पढ़ी, BSc MSc MPhil। अब MPhil वगैरह उस टाइम पे MPhil होता था। उसके बाद PhD 3 + 2 + 2.5 या 1 आध साल, उसके बाद 5 साल और। उसके बाद फिर उसने कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी करी होगी, JRE वगैरह देते होंगे। तो मतलब कितना उसने कुछ करा, उसके बाद भी शी इज़ नॉट गेटिंग पेड इनफ। तो जाहिर सी बात है बंदी का दिमाग तो चरमराएगा ही ना, दिमाग तो ख़राब होगा ही उसका। और वैसे भी ये सब इंग्लिश में पढ़ाते रहते हैं, और इंग्लिश हम लोगों की वैसी घटिया है, तो वैसे भी आधे से ज़्यादा बातें तुम्हारे सर के ऊपर से ही जाने वाली हैं।
यू नेवर लर्नड एनी थिंग, क्योंकि एग्ज़ाम के 4 दिन बाद तो वैसे ही तुमको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो उससे साफ साफ पता चलता है ना, जितनी भी ये बोलते रहते हैं और खूब बेकार का ज्ञान दिया जाता है, पूरी रात भर पढ़ो जाग करके। अरे पूरी रात भर पढ़ेंगे बहन तो पेपर में सो जाएंगे, पागल है क्या? पूरी रात भर जाग के पढ़ो, पूरे साल पढ़ाएंगे, पूरी रात भर पढ़ेगा ये? रात भर जाग कर पढ़ने वाली मैं? अरे तुझे पढ़ने का शौक है, इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया को है, दुनिया तो मजबूरी में काम कर रही है। स्ट्रैटर्जी फॉर बोर्ड्स 98.9% लेकर आओ भाई। देख, टाइम टेबल बनाने को ना स्ट्रैटर्जी नहीं कहते, टाइम टेबल बनाना बोर्ड्स के लिए को स्ट्रैटर्जी कहते नहीं है, और मैं इस फालतू चीज़ को कंसिडर भी नहीं करता हूँ। तूने टाइम टेबल ही बनाया ना, क्या उखाड़ लिया तूने भाई? टाइम टेबल बनाने में क्या होता है? तू अगर अच्छे से लोगों को पढ़ा सकती है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, आई नो वांट टू इंटरफेयर। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने कह दिया था वो एडटेक प्लेटफॉर्म बच्चों को लूटते हैं, तो यहाँ पे वो बात आती भी नहीं है। और कुछ चूतिया चीज़ों पे हम देखते हैं जो फालतू के टीचर्स फैलाते हैं। मैंने अभी खोला है तो मेरे को टाइम लगेगा, 2 मिनट दे यार, 2 मिनट दे। क्या है इसका पूरा करते हैं। मैं रोड मैप टू कंप्लीट फुल सिलेबस क्लास 10th। क्या चूतिया बात है, कितनी एक बात करती रहेगी, पागल है क्या? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, तो अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे जाके क्या पढ़ेगा? इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? टू कंप्लीट सिलेबस फास्ट एंड स्कोर 95%। 95% आप सिर्फ तब स्कोर कर सकते हैं जब तक आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर अच्छी हो। अगर रिटेंशन पावर बेकार है तो आप नहीं स्कोर कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एवरीवन न्यूज़ की ह्यूमैनिटीज़ में तो नट्टा ही लगाना होता है। हाउ टू गेट मोबाइल एडिक्शन, हाउ टू लीव मोबाइल एडिक्शन, फोकस ऑन स्टडी। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि मोबाइल एडिक्शन में मज़ा आता है और पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है। इट्स बोरिंग एंड वी डोंट लाइक इट। और जब मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिप्रेशन स्टूडेंट की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई एम नॉट इन ईज़ विद माई सेल्फ, आई एम जस्ट मेंटली टॉर्चरिंग माई सेल्फ टू कि कब बहनचोद एग्ज़ाम ख़त्म हो और कब छुट्टी मिले। अगर जनरली स्पीकिंग पढ़ाई से लगाव होता तो एग्ज़ाम टाइम हर एक बच्चे का फेवरेट होता, लेकिन एग्ज़ाम हर एक के फेवरेट होते नहीं हैं। स्कोर 95% क्लास 12th बोर्ड, ऐसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर कोई बच्चा नहीं ला सकता, हर एक आदमी अपने कैलिबर के हिसाब से लेकर के आता है। बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए 50% बहुत ज़्यादा होता है। IQ इज़ रिलेटिव, यू कैन नॉट से दैट कि तुम 95% ये वीडियो देखने के बाद ले आओगे। अरे कैसे ले आओगे, पागल है क्या? और क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम टॉपर टाइम टेबल लास्ट 3 months। दिस कुड बी, नहीं इसका भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो टॉपर है, तो टॉपर का टाइम टेबल पे हमारा कोई कंपैरिजन बैठेगा नहीं। पर चलो ठीक है, अक्टूबर से पढ़ के कैसे लाए 99%? ना ही नहीं सकते, कहाँ से आएंगे? लास्ट के 2 महीने में अगर तुम पढ़ रहे हो तो इससे साफ साफ पता चलता है यू आर नॉट टेकिंग योर एजुकेशन सीरियसली। तुम ये एग्ज़ाम इसीलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा देने का मन है, तुम बस इसलिए दे रहे हो ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। ये 95-98% तो इसीलिए था कि घर में सर उठा करके चल सको, या तुम्हारे माँ बाप की नज़रों में तुम्हारी थोड़ी औकात। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा मतलब पढ़ाई को सीरियसली ले नहीं रहते, और इन फ्यूचर कभी लोगे भी नहीं। ये तो बहाने हैं उल्टे सीधे कि बस ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, और मुँह कितना अपने आप से मुँह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉलेज में जाओगे फिर तुम्हारी बैक ही आनी है, तो 12th में टॉप करके करोगे भी क्या? कॉलेज में तुम्हारी वैसी बैक आनी है। जब यहाँ पढ़ाई सीरियसली नहीं ले रहे, वहाँ क्या लोगे? दुनिया भर के चुतिया पे। और क्या है, स्कोर 95% इन बोर्ड, आग लगा दो। क्यों आग कहाँ लगानी है, क्यों लगानी है आग? नहीं लगानी मुझे आग, पागल है क्या? देखो मुझे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पढ़ने का दिल भी करे। अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने आपकी कंडीशनिंग ऐसी कर दिया, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बेकार चीज़ है, बट यू कैन नॉट प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट्स नॉट मेंट फॉर यू। हर एक आदमी हर एक चीज़ में माहिर नहीं हो सकता। इस वीडियो से आप बस ये है कि कुछ भी करके इन स्टेप्स को फॉलो करके मैक्सिमम अपना जितना ला सकते हो उतना लेकर के आ जाओ, और किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर इवेंचुअली कुछ किया जा भी नहीं सकता। तो ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। स्कोर 95% और ये भाई तुमको पढ़ाना है। देखो अब इसने कुछ पढ़ा है, क्लास 12th इंग्लिश ऑल चैप्टर्स, तो ये शायद आपके काम का हो सकता है। दिस इज़ यूज़फुल, दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डन, दिस इज़ समथिंग दैट मेक सेंस। बट उसके अलावा मुझे कुछ भी इस चैनल पे काम कर दिखानी है। अब हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ाती है तो ही इज़ डूइंग हर ड्यूटी, बट द मेन थिंग इज़ दैट एजुकेटर माइंड्स हिज ओन बिजनेस। और एडटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाला चूतिया दुनिया भर का ज्ञान चोतता है। HC वर्मा कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा लाइफ में, उसे जो कंट्रीब्यूशन देना था उसने दे दिया।
ये 50 से 60 वीडियोस के तो प्रीमियर पे ही हैं साले के, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, और व्यूज़ भी इसके झांट भर के आते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। 10-12 हज़ार क्या व्यूज़ हैं, औकात धेलेवर की नहीं। चलो MCQ क्वेश्चन है, डाल दिया इसने, चलो ये ठीक करे तो सारी कोचिंग वाली कर देते हैं। और क्या है, 10 days चैलेंज, स्टडी लाइक दिस फॉर 10 days, एवरेज टू टॉपर इन 10 days। टॉपर बनने का मतलब, एक तो इतनी बकवास है ये, एवरेज टू टॉपर इन 10 days को कैसे बन सकता है? हाउ इज़ दैट ह्यूमनली पॉसिबल टू बिकम एवरेज एंड टॉपर? आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं पता क्या? आप एक एग्ज़ाम में हद से ज़्यादा गांड घिस करके ज़्यादा नंबर लाने को टॉपर नहीं बोलते। टॉपर रिलेटिवली उस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग और IQ से डिटरमाइन होता है। जो बंदा 50% ला रहा है, अगर वो पूरे साल अपने आप को मेहनत करके अगर 75% लाएगा, उसको हम टॉपर नहीं बोलते। इतनी सीरियसनेस के साथ तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकालने वाला इन फ्यूचर। वो तो 10वीं 12वीं का हर कोई देता है, तो हमें भी फालतू बात एकदम। ब्रिक्स ब्रेड्स एंड बोन्स करके कुछ है। स्टडी व्लॉग फॉर क्लास, स्टडी के व्लॉग भी आने लग गए क्या आजकल? स्टडी का टाइम टेबल होता है, व्लॉग क्या होता है? अब व्लॉग भी आएंगे क्या? अब ये होगा हाउ टू एंटर अ कोचिंग क्लास का व्लॉग भी बनाएंगे, अलग से आपको दिखाएंगे। अब नाइट स्टडी करके बनोगे टॉपर, नाइट आउल टॉक। भाई देख, नाइट में स्टडी हम कर नहीं सकते क्योंकि सुबह हमें बहुत नींद आती है, और सुबह फिर आकर के जो 6 घंटे की नींद लेनी है, ये सब बकवास है। आपका स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डिस्टॉर्ट इट फॉर अ ब्लडी एग्जाम विच यू आर गिविंग फॉर अपेरेंटली नो रीज़न, क्योंकि पूरी दुनिया दे रही है तो हम भी देंगे। तो ये सब बकवास अपने दिमाग से निकाल दो। और टॉपर बनाने की इतनी जल्दी क्यों है भाई? हर एक को, तेरे इंस्टीट्यूट से पढ़कर भी को वैसे भी टॉपर नहीं बनने वाला, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से निकल के जब वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, वहाँ उसे इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी ही मिलने वाली है। तो इवेंचुअली टॉपर बनेगा वो तब जब टीचर अपने पैशन से पढ़ाएगा और उसे वो काम पूरा विश्वास से दिया जाएगा, जब उसका मन लगेगा। आपके इंस्टीट्यूट में 2-4 मोटिवेशन बातें अगर आप चोट देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो IIT में जाकर के अच्छा लाइफ जी पाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनकी लौड़े लगे पड़े बिल्कुल, वो कर आके मेहनत करा करूँ के ऐसे सड़े हुए मोटिवेशन वीडियो देख करके आ जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ाई होती नहीं उनसे। और यहाँ पे मैं उन बंदों की बात कर भी नहीं रहा हूँ जो CSE डिपार्टमेंट में बैठ के 9.9 CGPA लेकर के आए हुए हैं। तुम्हारी बात हो भी नहीं रही है। बात उन बिलो एवरेज बच्चों की हो रही है जिनके दिमाग में गंद भरी जा रही है। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे नहीं देखा जाएगा। स्कूल और कॉलेज का सिस्टम बहुत अलग होता है। कॉलेज में प्रोफेसर तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करेंगे, वहाँ पर कैसे मैनेज करोगे? उसका जवाब ही नहीं दे रहा है ये बस 10वीं 12वीं तक ही सब खत्म हो जाता है क्या? उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई फालतू की बातें चुदवा लो बस इनसे। चोट लगती है, मन को बहुत बुरा लगता है। मेरी बातें अभी तो उल्टी सीधी लग रही होंगी कोचिंग के बारे में, लेकिन तब जाके पता चलेगा जब 4-5 महीना अपनी घिसा करके आए हैं, प्रैक्टिकल में फ़ेल हो करके आए हैं, घर में बैठ के तैयारियां कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं ली, बगल के घर से आवाज़ आ रही है पार्टियां करने की, नशे चल रहे हैं, दारू चल रहे हैं, दोस्त की पार्टियां चल रही हैं, मस्त गाना चल रहा है, माँ बाप बाहर हैं, गेड़ियाँ मार रहे हैं, और तुम साले यहाँ पे HC वर्मा लगा रहे हो और कह रहे हो भैया हम ही चूक गए, हम ही चूक गए। उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो हमें नहीं मिला, हम ही चूक गए। ये निकलने वाला तो है नहीं हमसे, लौड़े लग गए, गांड फट गई, माँ चुद गई। अब क्या करें, हम ही चूक गए। तुम वहाँ बैठे होगे और वहाँ पे बगल में पार्टियाँ चल रही हैं, नीचे फंक्शन हो रहा है, वहाँ चाट पकौड़ी चल रही है, बढ़िया मस्त खाना चल रहा है, मस्त मस्त बंदियाँ आई हुई हैं, शराब अपने ज़ोर पर है, छत पे पार्टी हो रही है जहाँ सारे लौंडे इकट्ठा हो गए, गांजा वंजा सब पी रहे हैं, दारू एकदम सारी मस्त ब्रांड है। उसके बाद भंडो करके पार्टी में जाना है, और तुम सोसाइटी के फैमिली फंक्शन में 10 मिनट का कैमियो करके वापस अपने घर जा रहे हो क्योंकि तुम्हें टेक्स्ट बुक लगानी है। सब कुछ तो छीन लिया ना तुमसे। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं, और फिर देखोगे बगल का तुम्हारा दोस्त, वो भी JEE की तैयारी कर रहा होगा, वो सारी चीज़ें करता होगा, ये पढ़ भी लेते हैं, ये खा भी लेते हैं, ये गेम भी खेल लेते हैं, ये स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, ये बंदी भी पटा लेते हैं, ऑलराउंडर है। और उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आएगा तो उसकी रैंक तुमसे ज़्यादा अच्छी होगी, और तुम्हें लगेगा बहन जो इतना पढ़ने के बाद भी इसकी रैंक मेरे से ज़्यादा कैसे आ गई। तो सारा दिन नीचे घूमता रहता था, पूरा दिन गधे की तरह बैठ के पढ़ूँ मैं, और ये एकदम चिल आउट हो करके कि क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, क्यों दिक्कत कर रहे हो, पढ़ लेंगे ना, क्या टेंशन है, चिंता क्यों करता है भाई, है ना साथ में। और फिर जब इसके नंबर तुम्हारी औकात से ज़्यादा आएंगे तो तुम ही कहोगे भैया भाई बहन ये इसके इतने कहाँ से आ गए।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।